प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत लोकमान्य तिलकः शीर्षक पाठ के 8वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में लेखक ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के दौरान सहे गए कष्टों का वर्णन किया है। गद्यांश इस प्रकार से है। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैर्लेखैः कुपिताः शासकाः तिलकमष्टादशमासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेनादंडयन्। केसरी पत्रस्य, यहाँ पत्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। केसरी पत्रस्य, केसरी पत्र के, तीक्ष्णैर्लेखैः संधि विच्छेद करेंगे, तीक्ष्णैः लेखैः, यहाँ तीक्ष्णैः के विसर्ग को रुत्व संधि हुई है, विसर्ग को रकार हुआ है, विच्छेद करेंगे। तीक्ष्णैः लेखैः तीखे लेखों से, तृतीया बहुवचन दोनों पदों में है, से अर्थ होगा। तीक्ष्णैः लेखैः तीखे लेखों से, कुपिताः शासकाः कुपित क्रुद्ध हुए, शासकाः शासकों ने, तिलकम, यहाँ पर द्वितीया एक वचन है, तिलक को अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 18 मासिकेन 18 महीने के सश्रम कारावासस्य दंडेन, सश्रम कारावास अर्थात बामुशक्कत कैद के, दंडेन दंड से, तृतीया एक वचन है। तो 18 महीने के सश्रम कारावास के, सश्रम जेल के दंड से, अदंडयन दंडित किया। अंग्रेज शासक बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले केसरी पत्र के तीखे लेखों से क्रुद्ध हो गए और इन्हें 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित कर दिया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य दंडस्य, षष्ठी एक वचन है दोनों पदों में, इस दंड के विरोधाय, चतुर्थी एक वचन, विरोध के लिए, भारतवर्षे भारतवर्ष में, सप्तमी एक वचन है, अनेकेषु स्थानेषु, इन दोनों पदों में सप्तमी बहुवचन है, अनेक स्थानों पर सभा संजाता, सभा हुई। तो जो बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने के सश्रम कारावास का दंड दिया गया था, इस दंड के विरोध में भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर सभा हुई। देशस्य सम्मान्यैः पुरुषैः लोकमान्यस्य मुक्तये बहूनि प्रार्थनापत्राणि प्रेषितानि। देशस्य, षष्ठी एक वचन है, देश के, सम्मान्यैः पुरुषैः, सम्मान्य अर्थात सम्माननीय, पुरुषैः पुरुषों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है दोनों पदों में, सम्माननीय लोगों के द्वारा, लोकमान्यस्य, लोकमान्य की, मुक्तये मुक्ति के लिए, लोकमान्य को सजा से मुक्ति दिलाने के लिए, कारावास से मुक्ति दिलाने के लिए, बहूनि बहुत से, प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि प्रार्थना पत्र भेजे गए। तो देश के सम्माननीय पुरुषों ने लोकमान्य को 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से मुक्त करने के लिए बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे। अयम सर्व प्रयासः विफलो जातः, यह सभी प्रयास विफल हो गया। शासकः पुनश्च, शासक ने अर्थात अंग्रेज शासकों ने, पुनश्च फिर, अष्टाधिकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे 1908 ईस्वी में, तिलक महोदय को राजद्रोहस्य अपराधे, राजद्रोह के अपराध में दंडितम कृतवान, दंडित किया। षड्वर्षेभ्यः 6 वर्षों के लिए, दंडितः दंडित किए गए, सह वे अर्थात बाल गंगाधर तिलक,
द्वीप निर्वासन दंडम, द्वीप से निर्वासित किया जाए जिस दंड में, उसे द्वीप निर्वासन दंड कहते हैं। द्वीप से निकाल दिया जाए, देश निकाला भी इसे कहते हैं। तो द्वीप निर्वासन दंड को, देश निकाले की सजा को, बर्मा देशस्य, बर्मा देश के मांडले कारागारे, मांडले नामक जेल में, कठोर कष्टानि, कठोर कष्टों को, द्वितीय बहुवचन है कर्म में, कठोर कष्टों को सोढ़वा सह करके, सह धातु में त्वा प्रत्यय होकर सोढ़वा बनता है, सोढ़वा सहकर, न्यायात पथः न विचचाल, न्यायात न्याय के, पथः पथ से, मार्ग से, यहाँ पथः में पंचमी विभक्ति एक वचन है, न विचचाल, विचलित नहीं हुए। तो 6 वर्षों के लिए दंडित किए गए उन बाल गंगाधर तिलक ने द्वीप निर्वासन दंड को बर्मा देश के मांडले कारागार में, जेल में कठोर कष्ट सहकर बिताए, फिर भी न्यायात पथः न विचचाल, न्याय के मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से विचलित नहीं हुए।